चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जलियांवाला बाग परिसर के पुनर्निर्माण का मामला, जलियांवाला बाग परिसर के पुनर्निर्माण का मामला और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी है कि इस मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इस मसले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और शहीदों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, ये कहा है राहुल गांधी ने। जलियांवाला बाग परिसर के पुनर्निर्माण का ये मामला और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से इस पर सवाल खड़े किए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि शहीदों का अपमान हम किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग के पुनर्निर्माण, इसके नवीनीकरण का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जजबीर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जजबीर, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से सरकार की ओर से केंद्र सरकार ने इसका नवीनीकरण किया, इसका पुनरुद्धार हुआ, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कैसे देखें इसको? देखिए अमित, जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करके जलियांवाले बाग के निर्माण पर सवाल उठाए गए हैं, उनका कहना है कि जलियांवाले बाग के निर्माण पर जो है बीजेपी ने सियासत की है। बीजेपी के द्वारा शहीदी स्थली जलियांवाला बाग का शहीदों का अपमान किया गया है। जो शहीद यहाँ पर जिन्होंने शहादत का जाम किया था, उनकी जो निशानियां हैं उनको मिटाया गया है जलियांवाले बाग के निर्माण के चलते, जिसके विरोध में अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो है ट्वीट कर जो है इसकी विरोध, अपना जो विरोध है वो दिखलाया है। अब इस समय हम मौजूद है जलियांवाला बाग में। आपको दिखाना चाहेंगे कि जलियांवाले बाग की एक नई तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। किस कदर यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से निर्माण किया गया है, अच्छे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद जो है नवीनीकरण को लेकर सवाल उठने तो लाजमी है, क्योंकि जलियांवाला बाग वो शहीदी स्थली है जहाँ पर काफी जो हजारों की संख्या में जो है शहादत का जाम पी के जहाँ पर जो है देश को आजाद करने के लिए जो है शहीदों ने यहाँ पर शहादत दी थी, जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाया। हमारे साथ में कुछ परिवार यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, जो यहाँ पर जिनके पारिवारिक मेंबर यहाँ पर शहीद हुए थे और ये लोग लगातार शहीदी का दर्जा लेने के लिए जो है दर बदर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि जिस दिन यहाँ का इसका जो उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, इनको भी बुलाया गया था, लेकिन इनके मनों में रोष है कि बुलाया तो गया लेकिन इनको जो शहीदी का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बुलाया गया, बुलाने के बाद भी इन्हें किसी तरह का कोई मान सम्मान नहीं दिया गया। और जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा जो ट्वीट करके ये सवाल उठाए गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण के चलते यहाँ की जो निशानियां हैं वो मिटाई है, जलियांवाले बाग के इतिहास को जो है इनके छेड़छाड़ की है। हमारे साथ में ये परिवार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद ये इनके मनों में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार ये परिवार जो है 7 के करीब जो परिवार है ये विद्रोह करते हुए दिखाई दे रहे थे सरकार के खिलाफ। क्या इन्हें जो है मान सम्मान जो है शहीदी का जो दर्जा है वो अब दिया जाएगा या फिर किस तरह से ये अपना विरोध जताएंगे? हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कपूर है। क्या कहेंगे करके कहा गया है कि जलियांवाले बाग के जो इतिहास को छेड़छाड़ किया गया है, शहीदों का अपमान किया गया है, बीजेपी ने ये किया है, क्या कहेंगे? देखो, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया जी, वो जो किया है उन्होंने ट्वीट बिल्कुल सही किया जी। ट्वीट करते कि तकरीबन इसको 102 साल हो गए हैं ट्रेजेडी को जी, और 102 साल बीत जाने के बाद भी आज परिवार अपना ताम्र पत्र, सर्टिफिकेट और फैसिलिटियां मांगने के लिए दर बदर घूम रहे हैं। जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि 2 दिन पहले ये इनोग्रेशन किया है यहाँ का नवीनीकरण करके। इसमें सही बात है कि इसमें नवीनीकरण जो हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि ठीक है कि छेड़छाड़ तो हुई है इसमें सारे जो भी इतिहासकार थे, क्योंकि जब यहाँ पर निर्माण का काम शुरू हुआ था तो जनता टीवी ने सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर जो है आवाज बुलंद की थी कि जिस तरह से यहाँ पे कुआं जो ऐतिहासिक कुआं है उसे तोड़ा गया है और भी कई निशानियों को जो मिटाया गया है। और आप देखिए कि अब इतने साल के बाद भी
आवाज जो है वो उठाई गई है कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी के द्वारा जो कहा गया कि जो शहीदों का अपमान किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो मां के यहाँ पर जो गोलियों लगने के जो निशान थे उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यहीं पे मौजूद थे, तो किस तरह आपको लगता है कि छेड़छाड़ की गई है और किस ढंग से की गई है? बिल्कुल छेड़छाड़ तो हुई है, इसके साथ ऐसा तो कोई हम लोग आप भी देख रहे हैं कि मीडिया भी इसको बड़े महीनों से उछाल रहा है कि जो रिक्रिएशन का मामला था वो रिक्रिएशन में इन्होंने कई चीजें मिटा दी है, जैसे कुआं है, जैसा कि मेरी प्रधानी बता दी कि इस कुएं को बनाने के लिए बाद में इसका जो क्राउन जैसे बना हुआ था, उस कुएं को बनाने के लिए जो इस कुएं को बाद में लोगों से 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए उस टाइम से इकट्ठा करके इसका निर्माण किया गया था। वो उन परिवारों से किया गया था जिनके परिवारों से शहादत दी गई थी, और उनकी एक एक ईंट जो कुएं में लगी हुई थी वो उनके जो है दिल से, आत्मा से लगी हुई थी कि उनके परिवार के जो सदस्य शहीद हुए थे जनरल डायर, बुकर की गोलियां लगने से, वो आज तक उनके दिलों में ये एक जो कुआं बाद में बनाया गया था, जिसको कि भारत सरकार ने गिरा के एक नया नवीनीकरण दिया है, उसके लिए हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी का तो कहना है कि यहाँ पर वो जो कुएं के ऊपर की जो दीवार है वो ढाई गई, लेकिन वो ऐतिहासिक दीवार नहीं थी, और यहाँ पे जिस तरह के प्रबंध किए गए उनका कहना है कि 100 करोड़ की लागत से जलियांवाले बाग का नवीनीकरण का शुद्धिकरण होना था, लेकिन 20 करोड़ पहली किस्त जो है यहाँ पर लगा दी गई है। अब कुआं जो है वो गहराई तक भी कोई जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उन शहीदों को याद करने के लिए, तो वो उसकी गहराई भी नाप पाएगा, जिससे अभी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइट एंड साउंड का उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे साउंड का इंतजाम किया गया, तो कैसे अपमान कैसे हुआ? देखो अपमान कैसे हुआ है कि इसको जब बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो इससे लगे रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ये इसको रिक्रिएशन के लिए काम किया गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से भी मैंने सेक्रेटरियों से बात की, किसी भी परिवार को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। हमने कई बार गुहार बनाई है प्रधानमंत्री साहब ने कि इस कमेटी में कम से कम उन परिवारों, शहीद परिवारों को लिया जाए ताकि वो अपने दिल और अपनी आत्मा से बता सके कि यहाँ पे क्या हो सका। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी 4 जो गैलरी बनी है, इसमें जो 31 परिवार हैं, 31 परिवारों से ना पंजाब सरकार मिली, ना केंद्र की सरकार इनके पास इनके अधिकारी आए जिन्होंने ये निर्माण किया, उनकी स्टोरी तो लगाई नहीं, और जो शहादत का जाम पिया जिन लोगों ने, उनकी किसी की स्टोरी या किसी की फोटो नहीं लगी, लेकिन फोटो किनकी लगी है, वो भी शहीदी जिन्होंने दी है उनकी लगी है, लेकिन जो मेन तरह से आप कुएं की बात कर रहे हैं, तो कुएं के आसपास जो है ग्लास लगाया गया है ताकि जो है वो कोई भी अगर यहाँ पे श्रद्धालु आ रहा है तो वो उसको देख पाए ढंग के साथ में, उसके पूरे 4 दीवारी का एक कुएं को पूरा कवर किया गया, कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट किया गया है। तो ऐसे में शहीदों का अपमान कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो ये दिखलाने की कोशिश की है कि जो श्रद्धालु आ रहा है तो वो उसकी गहराई नापे और उस समय का जो हालात रहे होंगे उनको याद करे कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर शहादत का जाम पिया था। तो ऐसे में अपमान कैसे हुआ? देखो, जो इन्होंने, जो आप कुएं की बात कर रहे हैं, कुएं में 120 से ज्यादा लोग यहाँ पे शहीद हुए थे छलांगे लगाने से, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि अगर जो पुरानी बिल्डिंग और पुरातन जो बिल्डिंग होती है, जब आप लाल किला या ताजमहल को रिक्रिएशन में ले लेंगे और उसके आसपास कोई और बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो वो उसका इतिहास का कोई वो पन्ना ही नहीं रहेगा। वैसे ही कुएं का एक और आपने पूरा यहाँ पर देखा है, जब इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, आप भी यहाँ पे मौजूद थे, इसी जगह पे हम भी थे, तो आपको पूरी एक एक चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस की गई है? क्या आप राहुल गांधी के ट्वीट के साथ में सहमत हैं? देखिए, राहुल गांधी के ट्वीट से सहमत है, लेकिन राहुल गांधी से भी कहते हैं कि आज पंजाब में कांग्रेस सरकार है जी, हम कांग्रेस सरकार से मांग रहे हैं, पिछले कई सालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हमने इसका मेमोरेंडम भेजा कि हमें शहीदों का खर्चा और ये ताम्र पत्र दिए जाए, लेकिन राहुल गांधी जी ये भी तो करें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ क्या इस मुद्दे को लेकर क्या दोनों ही पार्टियां राजनीति खेल रही हैं कि जिस तरह से या क्रेडिट बोर्ड की राजनीति की जा रही है कि क्रेडिट कौन लेगा, किसने बनाया है? क्या लगता है इसमें शहीदों का अपमान है? इस तरह से अपमान नहीं आप समझते कि एक तरफ बात की जा रही है कि उन शहीदों का अपमान किया जाए, दूसरी तरफ उनके जो शहादत के जो जाम उन्होंने पिए थे उस पर जो है राजनीति की जा रही है? देखो, इन्होंने जैसे आनंद पार्क में पंजाब सरकार ने एक जलियांवाला बाग का निर्माण किया है जी, ये इसका रिक्रिएशन किया गया। वो दोनों सरकारों ने शहीद परिवारों के साथ अपमान ही किया। वो कहते कि दोनों परिवारों को इन्होंने
एक एक कप चाय और एक एक बिस्किट खिला के और वहां से रवाना कर दिया कि ठीक है जी आओ और यहाँ से चले जाओ। ये तो ऐसा लगता है कि अपना काम किया, जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं और नैपकिन होता है ना कि खाना खाया और मुंह पूंजा नैपकिन के साथ और वहां से चले। तो आप अब क्या राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज तो बुलंद की है, तो आपको आपके जो 60 के करीब परिवार है, जितना मुझे पता है 31 परिवार है, तो 31 परिवारों को अभी तक जो है शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया, तामल पत्र नहीं दिया गया। तो अभी तो मोदी सरकार है, लेकिन जब इनकी कांग्रेस सरकार थी तब क्यों नहीं दिया गया? वही तो मैं भाई, अब तो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, हम तो कह रहे भी स्टेट करे, वही तो पहल करे। सेंटर में तो पहले इनकी सरकार ने राज किया ना इतने साल। मैं कहता हूँ जी, उनको भी हमने कई बार पत्र लिखे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के पास भी उसका भी जवाब आया, लेकिन उसकी भी फाइलें बंद पड़ी हैं। आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को हमने तकरीबन 13-14 महीने हो गए दोबारा पत्र लिखे, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आता। खाली सिर्फ इसमें राष्ट्रपति भवन से एक रिप्लाई आया हमें कि आपकी जो सिफारिश है हमने गृह मंत्रालय को भेज दिया। आप ही खुद सोचिए कि अगर देश का राष्ट्रपति, प्रथम जो हमारे नागरिक है, वो अगर ये किसी भी कार्यालय को, बड़े से बड़े कार्यालय को अगर पत्र लिखते हैं कि इसके बारे में आप कार्रवाई कीजिए, तो 13 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना हो, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि देश का राष्ट्रपति। इतनी हमें जानकारी है कि आपको जो है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा आपको चाय पे भी बुलाया गया था, चाय पर टी कॉफी रखी गई थी आपके लिए, तो क्या उस पर चर्चा हुई है इस बारे में लेकर कि आपको जो है मनता मान सम्मान नहीं दिया गया? 31 परिवार आज भी शहादत जिन आपके परिवारों ने जो की थी, उनको जो है उनका बनता मान सम्मान लेने के लिए इस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब जी की तरफ से अगर कोई न्योता आता है तो उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन न्योता ही नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। आप वहाँ पे बुला के चाय और समोसा खिला के या बिस्किट खिला के वहाँ से भेज दें, उसके ऊपर कार्रवाई ना करें, तो इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। लेकिन हम ये भी तो, आप ये भी तो देखिए कि कम से कम इस ट्रेजेडी को 102 साल हो गए हैं। 102 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार अगर ये सोच रही है कि अगर इनके बनते ताम्र पत्र और सर्टिफिकेट और इनकी फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए, देखिए ये एक मुद्दा जो है ना, ये एक पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का एक। बिल्कुल, आप देखिए किस तरह से ये जो कुआं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आसपास से जितना भी पूरा इसको प्रोटेक्ट किया गया है और ग्लासेस लगाए गए हैं ताकि जो अगर कोई देखना चाहे तो ढंग के साथ देख पाए कि इसकी गहराई उस समय क्या रही होगी, जिस समय यहाँ पर जब शहीदों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनकी शहादत यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पाई है। उसके बाद देखिए कि किस तरह से इसको पूरा तैयार किया गया, हालांकि इसके जो ऊपर की जो दीवार थी उसे तोड़ दिया गया, जिसके बाद विरोध उठना तो लाजमी था क्योंकि इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध जताया। उसके बाद अब राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि शहीदों का अपमान किया गया है जलियांवाले बाग में, क्योंकि नवीनीकरण के चलते तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ के बाद जो जितना भी यहाँ पर कहा तो ये गया था कि इसमें जो है सुंदरीकरण किया जाएगा, इसका जो नवीनीकरण के चलते इसे और सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने के बाद अब राजनीति फिर से गरमाई है जलियांवाले बाग को लेकर। जो परिवार यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, इनका कहना है कि किस तरह ये लोग लंबे समय से अपने शहीदों को जो है शहादत जब इनके पारिवारिक मेंबरों ने यहाँ पर पाई थी, उसके बाद ये लोग उनको शहीदी का दर्जा दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक इनको सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि कई पार्टियों ने इनके साथ में संपर्क भी किया, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक भी गरमाई, और उसके बाद अब जब कांग्रेस पार्टी की सेंटर में कांग्रेस पार्टी रही है, उसके बाद भी इनके साथ किसी तरह का न्याय न करते हुए इनको किसी भी तरह का तामल पत्र या फिर इनके साथ में जो बनता मान सम्मान है वो नहीं दिया गया, जिसके बाद अब जो है कांग्रेस पार्टी को ये याद आया है कि इनको जो है इनके साथ में शहीदों का यहाँ पर अपमान किया गया, इन परिवारों के साथ में गलत किया गया था। जबकि इतने साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, अब बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, तो अब देखना है कि इनके साथ किस तरह का जो है इनको या तो इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर इनको किस तरह से इनका जो बनता मान सम्मान है वो दिया जाएगा। और भी परिवार है, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, पहले क्या नाम है आपका और आपके जो पारिवारिक मेंबर यहाँ पे कौन शहीद हुए थे? मेरा नाम करमजीत सिंह जी, गाँव गल्ला डिस्ट्रिक्ट अवसर है जी। मेरे दादाजी साहब गोपाल सिंह 1919 13 अप्रैल 1919 यहाँ जनसभा में शामिल हुए थे जी। राय का उसके रोज में, उसमें से उनको गोलियों से भून दिया गया, शहीद कर दिया गया। 102 साल हो गए हैं, अभी तक किसी सरकार ने हमारे साथ नहीं दी, क्योंकि
हाँ, तो मोदी सरकार ने कुछ किया है जी। अब बड़ी आस लेकर हम आए थे 28 को जी। तो मोदी साहब कुछ न कुछ ऐलान कर नवीनीकरण को लेकर राजनीति सर की जा रही है कि क्रेडिट की राजनीति कह सकते हैं कि क्रेडिट की राजनीति है कि अब इसके नवीनीकरण को लेकर इतिहास को छेड़छाड़ की गई है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है, शहीदों का अपमान किया गया, इस पे क्या कहेंगे? साफ दस रहा है चीजों का अपमान है, कुएं को भी चेंज कर दिया गया है, जी। चेंज कर दिया गया है जी। ये सीधा नवीनीकरण कर रहे थे, परिवार के किसी सदस्य को तो शामिल करते जी। इसे 29-30% एक कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी में क्या आपको आपकी राय भी नहीं ली गई कि किस तरह से यहाँ पर नवीनीकरण का काम किया गया है? तो इस पे यहाँ काम करने से पहले भी काम करते समय भी कोई को बुला लेते तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपके परिवार हिंदू है, क्या होना चाहिए? किसे सरकार ने या किसी नुमाइंदे ने यहाँ पे मिस्टर S.K. मुखर्जी है जी। जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से मुक्त किए गए हैं, जी। उनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ पे काम किया है। जी। मैं समझता हूँ कि उनका काम बिल्कुल फेल है। जी। फेल कैसे है कि कम से कम उन्होंने जी। आप ये देखिए कि यहाँ पे 31 परिवार है जी। ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को बताया कि जी। यहाँ पे इन परिवारों से संपर्क कीजिए, जी। ना यहाँ के सेक्रेटरी ने किसी को बताया कि ये परिवारों की लिस्ट है, ये जी। परिवारों के नंबर है, जबकि हमारे साथ वो जी। कई बार बातचीत करते रहते हैं। जी। लेकिन उनका भी ये हमें जो व्यवहार है वो सबसे बुरा ये लगा कि आप इस नवीनीकरण में उन परिवारों के तो आपने जो शहादत का जाम पिया है उन परिवारों के तो नाम आपने लिख दिए, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो तो आज तक आपने लिखी नहीं है। हमने अपने बुजुर्गों की फोटो दी, वो नहीं लगी अभी तक। कई बुजुर्गों के पास, हमारे जो शहीद परिवार है उनकी फोटो है उनके पास, लेकिन वो भी नहीं लगी। तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि आप जिन शहीदों को याद कर रहे हैं उन शहीदों की यादगार में कोई उनकी कहानी ही नहीं लिखी। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं आप देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान है, मार्किंग की गई है, तो क्या इसमें भी कुछ चेंजेस की गई है? आप देखिए कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई गोलियों के निशान में। जी। मेन इसमें कुएं में सबसे बड़ी चेंजिंग हुई है, क्योंकि ज्योति जो पहले ज्योति की जगह कोई और थी, अमर ज्योति की जगह भी चेंज कर दिया है, ठीक है। और दूसरा एक और है सबसे बड़ा, देखिए जब भी कोई इतना बड़ा इतिहास का जब इतना बड़ा नींव पत्थर रखा जाता है तो इतिहासकार भी उसमें ये क्या है कि भी उन परिवारों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन परिवारों में से किसी एक परिवार के साथ इन्होंने कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनको पता था। आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस पूरे मसले को लेकर राजनीति